स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पोएट्री का पहला लेसन पढ़ाया था, द फाउंटेन, और उससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे। और कल मैंने आपको कोई टेंस नहीं बताया था, कल फाउंटेन पोएट्री पढ़ाई थी। और आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़ाऊंगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में कहते हैं। देखो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से आरंभ हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं। वैसे तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, लेकिन हम यहाँ पर क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाएंगे। और सेंटेंस में क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे। सबसे पहले डू या डज लगाएंगे क्या की अंग्रेजी के रूप में, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क्स। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या यह लड़का अपने कपड़े धोता है। क्या यह लड़का अपने कपड़े धोता है। यह लड़का एक वचन है और वाक्य में सबसे पहले क्या आया है, इसलिए हमने यह लड़का एक वचन है और इसके साथ डज लगना चाहिए, तो सबसे पहले डज लगाया है। और यह लड़का दिस बॉय, इसके बाद वर्ब वॉच और हिज क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। सेंटेंस बनेगा डज दिस बॉय वॉच हिज क्लॉथ्स। दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम शाम को खाना बनाती हो। क्या सबसे पहले क्या आया, इसलिए क्या की अंग्रेजी व्हाट न लगाकर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे डू। यू के साथ में डू लगता है, तो क्या तुम डू यू। और खाना बनाने की अंग्रेजी कुक, डू यू कुक द फूड एट इवनिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा नियम इसका है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, कितना आदि शब्द आते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स यानी प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं उनकी अंग्रेजी लगाते हैं और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए, वह कहाँ रहती है। इस सेंटेंस में कहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है और इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी वेयर, और फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वह कहाँ रहती है, वह सी, तो सी के साथ डज लगता है, इसलिए यहाँ पर होगा वेयर डज, और फिर सी सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, वेयर डज सी लिव, प्रश्नवाचक चिन्ह। हु के साथ हेल्पिंग वर्ब टू या डज नहीं लगाते हैं और हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, सब्जेक्ट की तरह करते हैं। जैसे तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू, हु कॉल्स यू। यहाँ पर हमने कॉल्स इसलिए लगाया है क्योंकि हु बुलाता है, हु यहाँ पर एक वचन का संकेत कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉल्स, काल में यस जोड़ा है, हु कॉल्स यू। यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब स्टूडेंट, आपको कुछ होम असाइनमेंट मिलेगा। क्या तुम आगरा जाते हो, वह कहाँ सोती है, ये लड़के विद्यालय से कब आते हैं, तुम विद्यालय में क्या करते हो, तुम्हें गाली कौन देता है। इस होमवर्क को आप नोट कर लीजिए एक बार ध्यान से। थैंक यू स्टूडेंट्स।